तो देखिए इतना आसान है ये। ओनली 14 लाइन कोड लिख के आप इतना आसानी से अपना फेस और किसी का भी फेस को, ह्यूमन फेस, कोई भी ह्यूमन फेस का जो फ्रंटल फेस है आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अरूप और आप देख रहे हैं द बॉन्ग कोडर अनलिमिटेड। जैसे कि मैं मेरा पिछले वाला वीडियो में आपको मैं बताया था कैसे ओपनसीवी पाइथन लाइब्रेरी को यूज करके बहुत आसानी से आप मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे वो इस वीडियो में मैं अपना इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपना पुराना वाला वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आराम से आप जाके उसको आप देख सकते हैं। बट पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे और क्या सीखेंगे कि कैसे हम लोग ओपनसीवी पाइथन लाइब्रेरी को यूज करके ह्यूमन फेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप जब देखेंगे कितना आई मीन 15 लाइन में, लिटरली 15 लाइन में आप इतना आसानी से कैसे इस एप्लीकेशन को बना सकते हैं। आप नॉर्मली इस टाइप का एप्लीकेशन देखे होंगे। अपना जो मोबाइल फोन है जिसका कैमरा एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कैसे अपना जो मोबाइल का जो कैमरा है वो ह्यूमन फेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये जो है ये आजकल सभी मोबाइल कैमरा का जो एप्लीकेशन है, कैमरा एप्लीकेशन है, उसमें आप देख सकते हैं। पर तो यहाँ पे हम लोग वेट ना करके हम लोग चलते हैं अपना लैपटॉप का स्क्रीन में। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए और इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए कौन कौन सा लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट है। तो मैं जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम लोग फिर से ओपनसीवी पाइथन लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। बट ओपनसीवी पाइथन लाइब्रेरी में बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फाइल्स का रिक्वायरमेंट होता है जो नॉर्मल ओपनसीवी पाइथन लाइब्रेरी में नहीं होता है। तो उस केस के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को ये वाला लाइब्रेरी को इंस्टॉलेशन फर्दर करना होगा। दैट इज योर पिप इंस्टॉल ओपनसीवी कंट्रीब पाइथन। ये लाइब्रेरी जो लेटेस्ट वर्जन है 4.8.1 ये लेटेस्ट वर्जन है। तो नॉर्मली आपको क्या करना होगा, इसको कॉपी करके आपको सबसे पहले जो है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा और यहाँ पे जाके आपको सिंपल जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। राइट, तो इसको जैसे कि एंटर आप करेंगे तो ये दिखाएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरा केस में जो है मैं ऑलरेडी इसको जो है इंस्टॉलेशन करके रखा हूँ। तो लेट इट देयर। राइट, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी जो है आपको फर्दर इंस्टॉलेशन करना होगा, भले ही आपके पास जो है पहले से आप ऑलरेडी ओपनसीवी पाइथन को इंस्टॉलेशन करके रखे होंगे। नेक्स्ट इज इसका ओपनसीवी पाइथन का जो गिटहब रिपोजिटरी है, तो उसके अंदर जो है ना हर कैस्केड्स करके आपको एक फोल्डर मिलेगा। ये फोल्डर के अंदर बहुत सारे जो है आपका, जैसे मशीन लर्निंग में क्या होता है, मैं थोड़ा सा मशीन लर्निंग का इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये आपको समझने में आसानी होगा कि मशीन लर्निंग में बहुत सारे, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल डेवलपमेंट करते हैं और उस मॉडल को जो है लाइव में हम लोग यूज करते हैं फर्दर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, और एनी काइंड ऑफ फेस रिकॉग्निशन और कोई ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सिमिलरली ओपनसीवी पाइथन का जो लाइब्रेरी है, तो ओपनसीवी पाइथन का लाइब्रेरी के अंदर, नॉट लाइब्रेरी के अंदर, इसका जो गिटहब रिपोजिटरी है उसके अंदर जो है हर कैस्केड्स करके एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे फाइल्स आपको दिखाई देगा, .xml फाइल्स। तो ये फाइल्स बेसिकली जो है फेस रिकॉग्निशन, ऑलरेडी एक मॉडल फेस रिकॉग्निशन का या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को रिकॉग्निशन करने का एक मॉडल ऑलरेडी ओपनसीवी ने बना के रखे हैं और उसका जो है .xml फाइल का फॉर्मेट के रूप में यहाँ पे अपलोड करके रखे हैं अपना गिटहब रिपोजिटरी में। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे फाइल्स जो है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये जैसे फुल बॉडी रिकॉग्निशन, ठीक है, तो हर कैस्केड ऑफ फुल बॉडी, तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपका सारे बॉडी का जो पार्ट्स है वो सारे बॉडी का पार्ट्स को जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग खाली फ्रंट फेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हम लोग हर कैस्केड अंडरस्कोर फ्रंटल फेस अंडरस्कोर डिफॉल्ट .xml ये वाला फाइल को जो है हम लोग को डाउनलोड करना है। तो इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन, इसका जो लाइसेंस वगैरह सब कुछ डाला हुआ है लाइसेंसिंग का, और इसको आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं पहले से ही इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, ये आप देखिए।
हर कैस्केड फ्रंटल फेस अंडरस्कोर डिफॉल्ट। तो सबसे पहले जो है हम लोग को क्या करना होगा, मैं अभी पाइथन स्क्रिप्ट क्रिएट करूंगा इस एप्लीकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन डॉट पाई, राइट। तो ये मेरा जो है पाइथन स्क्रिप्ट क्रिएट हो गया। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ, आपको समझने का सुविधा होगा, दिखेगा आपको। तो सबसे पहले जो हम लोगों को क्या करना होगा, इंपोर्ट ओपन सीवी डैश पाइथन लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसको क्या कैसे इंपोर्ट करते हैं, मेरा पिछले वाला वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि CV2 इसका जो है लाइब्रेरी है, सॉरी डॉट मैंने नहीं, मुझे नहीं देना है, ठीक है। तो इंपोर्ट CV2, राइट। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, जो मैं ये जो मेरा हर कैस्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट जो .xml फाइल है, इसको मुझे इंपोर्ट करना है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, फेस अंडरस्कोर कैस्केड, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया। अभी इसके अंदर मैं CV2 डॉट कैस्केड क्लासीफायर, देखिए ये आ गया, ठीक है। कैस्केड क्लासीफायर इसका एक फंक्शन है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है हर कैस्केड फ्रंटल डिफॉल्ट जो .xml फाइल जो है उसको मुझे इंपोर्ट करना है। देखिए आप डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे ना, तो इसको क्या होगा ना, अब मैं यहाँ से मैं कॉपी पाथ करके करूंगा ना, यहाँ पे राइट क्लिक करके जैसे मैं ये कॉपी पाथ करके मैं डालूंगा ना, तो इसमें एक एरर डालेगा, एरर आ जाएगा। वो उसका जो डेटा सेट है वो सेट को सही से कॉल नहीं कर पा रहा है। इसको सही से कॉल करने का एक तरीका है, एक पर्टिकुलर तरीका से आपको कॉल करना होगा, जो मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे CV2 डॉट डेटा डॉट हर कैस्केड CASCADES कैस्केड्स, ओके। ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जो है आपको ये वाला फाइल जो है इसको आप रिनेम कीजिए। मैं यहाँ पे रिनेम करता हूँ कंट्रोल ऑल करके, यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया इसका नाम। अब मैं यहाँ पे इसका नाम मैं डाल दूंगा, राइट। तो ये जैसे मैं इसका नाम मैं अभी डाल दिया, तो ये मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप पे मुझे क्या करना है, वेरी सिंपल, मेरा लैपटॉप का जो कैमरा है या वेब कैम है उसको मुझे ऑन करना है। तो कैप इक्वल टू CV2 डॉट, यहाँ पे मुझे वीडियो कैप्चर, देखिए आ गया वीडियो कैप्चर। इसके अंदर मुझे पैरेंथेसिस के अंदर मुझे 0 डालना है, बिकॉज मैं अभी लैपटॉप से आपको प्रोग्राम लिख के दिखा रहा हूँ। तो लैपटॉप का जो वेब कैम है उसका सिग्नल का आइडेंटिफिकेशन ये है 0 है। अभी आप कोई दूसरा कैमरा यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रायल एरर करके चेक करना होगा, 1 2 3 ये सिग्नल डाल, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी मुझे क्या करना है, सारे फ्रेम को जो कैमरा मेरा कैप्चर करेगा ना उसको मुझे रीड करना है। तो कैसे हम लोग रीड करेंगे, एक वाइल लूप को स्टार्ट करेंगे, वाइल ट्रू, इसके अंदर मुझे क्या डालना है, रेट। इसका 2 आउटपुट आता है, मैं आपको पिछले वाला वीडियो में भी बताया था, रेट एंड देन फ्रेम, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कैप डालना है, बिकॉज ये मेरा जो है वीडियो कैप्चर कर रहा है, उसमें मुझे रीड लेना है, ठीक है। ये रीड हो रहा है, गॉट इट। अभी मुझे क्या करना होगा, अभी मुझे करना ये होगा, ये जो मैंने फेस कैस्केड्स करके जो मैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से जो मैं मॉडल आप बोल सकते हैं, मैं इसको मैं मॉडल ही बोल रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। तो ये जो मेरा मॉडल है इसको मैंने तो इंपोर्ट कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, इस मॉडल का जो फंक्शंस है उसको मुझे यूज करना है। कौन सा फंक्शन, हम लोग डिटेक्ट मल्टी स्केल को यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे फेसेस को एक वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, फेस कैस्केड्स लेना है, और इसके अंदर मुझे डिटेक्ट, देखिए आ गया डिटेक्ट मल्टी स्केल, ठीक है। ये डिटेक्ट मल्टी स्केल जो फंक्शन है, इससे मुझे क्या करना है, ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है ना, ये आपका जो है फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। बट मैं ना एक एक स्टेप में मैं छोड़ दिया, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ग्रे स्केल में कन्वर्शन करना है, ठीक है। ये जो
आपको समझाने के लिए ये मैंने एक स्टेप छोड़ के आ गया। तो ये बेसिकली क्या करता है ना, डिटेक्ट मल्टी स्केल का जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमेशा जो है ग्रे स्केल का जो इमेज है और जो फ्रेम है ना, उसको वो उससे वो रिकॉग्नाइज करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे जो फ्रेम मेरा कैमरा से मैं कैप्चर कर रहा हूँ ना, तो इसको मुझे कन्वर्शन करना है, CV2.cvt कलर, ठीक है, कलर कन्वर्शन करना है। किसका करना है? मुझे फ्रेम का करना है, राइट। अब फ्रेम के अंदर मुझे क्या करना है, CV2 डॉट, वो फंक्शन को मुझे कॉल करना है, कॉलर COLOR अंडरस्कोर BGR। मैं आपको पहले वाला वीडियो में बताया था कि ओपन पाइथन जो है वो RGB फॉर्मेट में रीड नहीं करता है, BGR फॉर्मेट में रीड करता है, जस्ट उल्टा रीड करता है, ठीक है। एंड BGR इज बेसिकली योर ब्लू, ग्रीन एंड रेड। और ये क्या है? कोई भी कलर्ड इमेज जो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, कोई भी कलर्ड इमेज जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, जिसका कलर कोड होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, दैट इज योर RGB। बट ओपन पाइथन में ये BGR में रीड होता है। और इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, BGR टू हम लोगों को ग्रे, देखिए ये आ गया BGR टू ग्रे, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये ग्रे वाला जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे यहाँ पे कॉल करना है, राइट। अभी ये मल्टी स्केल का कुछ कुछ हाइपर पैरामीटर है जिसको मुझे ये डालना है, जैसे स्केल फैक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ स्केल फैक्टर। देखिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज इससे मेरा क्या होगा ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेस्ट इज आप ना इसका डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, आराम से आप रीड कीजिए, टाइम लीजिए, समझिए, और सारी डिटेल्स उसमें लिखा हुआ है क्या है स्केल फैक्टर। तो मैं यहाँ पे स्केल फैक्टर डाल दिया, ठीक है। स्केल फैक्टर मैं यहाँ इस वीडियो के लिए मैं 1.1 ले लिया। नेक्स्ट इज मिनिमम नेबर्स, ठीक है। तो मिनिमम नेबर्स में मैं क्या डालता हूँ, 5। ये बेसिकली क्या करता है ना, कि अगर मेरा मेरा नेबरिंग डिस्टेंस और नेबरिंग जो जो क्या बोलते हैं व्यू है, उसको क्या है ना, ये मैक्सिमम 5 टाइम्स जो है वो, या नंबर 5 तक जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा, उससे ज्यादा वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मतलब बेसिकली जो है इसका रिकॉग्निशन कैपेसिटी जो है 5 फेस हो एक टाइम में मिनिमम जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उससे नीचे या उसका जो मैं एक लिमिट बाउंडिंग कर दिया, ठीक है, ये दे दिया। और मिनिमम साइज, इसका एक मिनिमम साइज में डालना होगा इसमें। इसका मतलब बेसिकली मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कि इस स्केल के नीचे जो है आप रिकॉग्नाइज मत कीजिए, ठीक है। तो इसको मैं 30x30 को इसका मैं स्केल डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे इससे मुझे क्या मिलेगा, ये फेसेस से मुझे ना, ये जो भी फेस इसका रिकॉग्निशन होगा ना, तो इसका जो है ना कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मुझे, राइट। मतलब जो फेस ये रिकॉग्नाइज करेगा उसका वो कोऑर्डिनेट मुझे मिलेगा। तो मुझे वो कोऑर्डिनेट को रीड करना है। कैसे हम लोग रीड करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे और उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसका कोऑर्डिनेट को लेना है। तो एक्स वाई 4 कोऑर्डिनेट होगा, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि रेक्टेंगल इन फेसेस, तो मैं ये फेसेस ले लिया। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे तो ये जो 4 कोऑर्डिनेट है ना, ये 4 कोऑर्डिनेट से मुझे क्या करना है, जो भी फेस इसका रिकॉग्नाइज करेगा, ये जो मेरा एप्लीकेशन, उसके बाउंडिंग, उससे मुझे क्या करना है कि एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट करना है उसके चारों तरफ, ठीक है। तो कैसे करना है, CV2 डॉट, अभी मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल को फंक्शन को मुझे कॉल करना है। अभी रेक्टेंगल के अंदर मुझे क्या क्या लेना है, ये आपको पता ही है पहले वाला वीडियो से। तो फ्रेम को लेना है, बिकॉज मुझे क्या करना है, जो भी फ्रेम मेरा कैप्चर कर रहा है ना, अपना जो कलर्ड फ्रेम, उसके अंदर मुझे जो है ये बाउंडिंग बॉक्स को क्रिएट, ना कि मुझे ग्रे के अंदर करना है, बिकॉज ग्रे के अंदर करेंगे तो वो दिखाई भी नहीं देगा ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जो भी फ्रेम मुझे मेरा जो लैपटॉप का कैमरा कैप्चर कर रहा है, उसके ऊपर मुझे जो है ये रेक्टेंगल को ड्रॉ करना होगा, राइट। तो अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया। नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है उसको मुझे डालना है एक्स प्लस विड्थ एंड वाई प्लस हाइट, राइट। अभी क्या करना है, मुझे बाउंडिंग बॉक्स का कलर डालना है। तो कलर कौन सा वाला डालेंगे, हम लोग ग्रीन डालेंगे यहाँ पे। तो ग्रीन वाला जो इंटेंसिटी है वो मैंने 255 कर दिया। तो ये बेसिकली R G एंड B। तो R बेसिकली मेरा 0 हो गया,
जी मेरा ग्रीन, तो ये 255 हाई इंटेंसिटी हो गया और मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये जो है लो इंटेंसिटी ब्लू वाला। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, और एक हाइपर पैरामीटर डालना है, और पैरामीटर डालना है मुझे यहाँ पे क्या डालना है, इसको मुझे थिकनेस डालना है। जो भी लाइन मेरा खींचेगा ना, तो उसको मुझे एक थिकनेस पैरामीटर देना होगा, राइट। तो ये मेरा जो है बाउंडिंग बॉक्स मेरा बन गया। तो और तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे अभी क्या करना है, इसको शो करवाना है। तो कैसे शो करवाएंगे, cv2 डॉट आई एम शो करके इसका जो फंक्शन है, अभी इसका इसका भी दो मुझे इनपुट देना होगा। क्या क्या देना होगा, एक है फ्रेम का नेम मुझे देना होगा, तो मैं यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन डाल रहा हूँ, रिकॉग्निशन NITION रिकॉग्निशन मैं डाल दिया। और इसको मुझे क्या करना है, मुझे फ्रेम को यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, और तो अभी क्या है कि अभी आपको सपोज मुझे ये अभी ये चालू हो गया, मेरा फ्रेम को रिकॉग्नाइज, फेस को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट हो गया। बट मुझे तो बंद करना होगा ना कभी ये प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे वेरी सिंपल सा जो है cv2, उससे पहले मुझे एक कंडीशन डालना होगा, इफ cv2 डॉट वेट की। ये वेट की का जो डिस्क्रिप्शन है क्या क्या है, मैं पिछले वाला वीडियो में आपको बताया था इलेबोरेटली। उसके बाद यहाँ पे ORD, यहाँ पे आपको जो मैं यहाँ पे क्यू बटन प्रेस करके मैं जो फ्रेम है उसको मैं बंद करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर तो जैसे मैं क्यू बटन दबाऊंगा तो ये मेरा ब्रेक हो जाना चाहिए, राइट। तो ये मेरा ब्रेक हो गया, मेरा जो फेस रिकॉग्निशन हो रहा था और ये जो लूप है वो लूप से निकल के आ गया। अब जैसे लूप से निकल के आएगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मेरा कैमरा को बंद करना होगा। तो ये मेरा कैप चल रहा था, इसको मुझे रिलीज करना होगा, रिलीज कर दिया मैं इसको। और जो भी फ्रेम मेरा ओपन था, मैंने पाइथन ओपन सीवी पाइथन लाइब्रेरी का जितना भी फ्रेम्स मेरा ओपन था, सपोज ये जैसे मैं इस केस में मेरा जो है फेस रिकॉग्निशन का जो फ्रेम मेरा ओपन था उसको मुझे बंद करना है। तो मुझे cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडो ये डालना होगा। ठीक है, बस। अब देखिए कितना लंबा कोड है ये, ओनली 14 लाइंस का कोड होगा। अब देखिए गिन के, ओनली 14 लाइंस का कोड है। तो ये 14 लाइंस का कोड जो है ये आपको जो है फेस रिकॉग्निशन का, देखिए मैं इसको रन करवाता हूँ, तो लेट इट रन। हाय, अभी देखिए, सो नाउ यू आर आई एम इन लाइव कैम। और देखिए ये कैसे मेरा फेस को डिटेक्ट कर रहा है, मैं जहां पे भी जा रहा हूँ ना, तो देखिए इतना आसान है ये। ओनली 14 लाइन कोड लिख के आप इतना आसानी से अपना फेस और किसी का भी फेस को, ह्यूमन फेस, कोई भी ह्यूमन फेस का जो फ्रंटल फेस है आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये सेम एप्लीकेशन जो है आप देखे होंगे, अपना मोबाइल का जो कैमरा है उसका एप्लीकेशन आप ओपन कीजिए और यू कैन सी कैसे आपका जो मोबाइल का जो कैमरा है कोई भी ह्यूमन फेस को जो है रिकॉग्नाइज करता है। हालांकि वो डिफरेंट और भी ऑब्जेक्ट को भी रिकॉग्नाइज करता है। तो मैं वाली चीज है, मतलब फेस रिकॉग्निशन इज नॉट ओनली द एंड थिंग ऑफ इमेज एनालिटिक्स और वीडियो एनालिटिक्स। इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज जो है ना हम लोग मतलब आसान है, मतलब इट इज नॉट रियली वेरी हार्ड। बट इस केस में क्या है ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ऐसा नहीं है कि मैं आज एक चीज सीख लूंगा तो नेक्स्ट डे में जाके कुछ दूसरा चीज सीख लूंगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। देन उसके बाद आप बोलेंगे अरे आप क्या क्या ऐसे दिखाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं ना क्या है कि स्टेप बाय स्टेप, मैं पिछले वाला वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे आप मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने दिखाया कि विदाउट डीप लर्निंग कोई भी, इसमें देखिए कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कुछ मैंने लिखा नहीं, कोई भी न्यूरल नेटवर्क मॉडल मैंने नहीं लिखा। वेरी सिंपली जो ऑलरेडी इनबिल्ड जो ओपन सीबी पाइथन का जो इनबिल्ड प्रोग्राम है, इनबिल्ड जो पैकेज है, लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को मैंने कॉल किया यहाँ पे। मॉडल को मैंने कॉल किया, नॉट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को तो कॉल पहले से ही किया। उसके बाद मैंने मॉडल को कॉल किया और जो प्री ट्रेन मॉडल, इसको बोलते हैं बेसिकली प्री ट्रेन्ड मॉडल। ठीक है, तो प्री ट्रेन मॉडल को मैंने कॉल किया और उसके बाद जो है ओनली 14 लाइंस का कोड में मैं ये पूरा एप्लीकेशन आपको बना के दिखा दिया था। तो इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग।
आपको नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा बड़ा जो कोडर आपको दिखाते हैं कितना लंबा चौड़ा कुछ कुछ कोड लिख लिख के दिखाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे चीज ऐसा है ना कि आपको आसानी से सॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा जो है डीप लर्निंग में जाना है, ऐसा नहीं है हमेशा जो आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में आपको न्यूरल नेटवर्क मॉडल बिल्ड करना है। अब बहुत सारे आसान तरीका है जो आपको इजीली एक्सेस कराता है कि आप आराम से उसको जो है आप बनाइए और बना के एंजॉय कीजिए। ये चीज को एंजॉय करना है आपको, ठीक है? तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा, तो मैं ये क्यू बटन प्रेस करके इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वाला वीडियो में और कुछ नया टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं ये भी बता के जाता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।